पूरे बहाली के प्रक्रिया को देखेंगे तो शुरू से अंतिम तक खामी ही खामी है। सरकार का ढुलमुल रवैया और कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी विसंगतियां हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में अभ्यर्थी सड़क पर भी आएंगे। तो भाई, जब बिहार का निर्माण श्री बाबू ने किया और उसके बाद बिहार का विनाश किसने किया, ये भी तो बताना चाहिए ना। हिंदुस्तान में टॉप पे जो बिहार था, आज वो रसातल में चला गया, वो बीमारू प्रदेश की गिनती में है। तो उसके कौन दोषी हैं? मुझे जहाँ तक याद है कि कांग्रेस 90 के बाद अपने अस्तित्व की तलाश में और बिहार की सड़कों पर अगर खून बहा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की थी। वो जेल में रह कर के सोनिया जी से बात करते हैं, जेल में रह कर के अहमद पटेल से बात करते हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि 2000 से लालू प्रसाद ही कांग्रेस को चला रहे हैं। ये लोग तो फर्जीवाड़ा वाले लोग हैं ना। जहाँ जाएंगे वहाँ घोटाला होगा। सदन में कास्ट वार फैलाना चाहते हैं, वो खूनी जंग चाहते हैं। बगैर खून के आरजेडी रह नहीं सकती है। जीतन राम मांझी हमेशा जनता का और प्रदेश के हित का बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जिस तरह की ऊहापोह की स्थिति है और इनके पार्टी के नेता जीतन राम मांझी जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर जांच हो तो जिस तरह से रेलवे में लालू यादव के कार्यकाल में जमीन के बदले नौकरियां बांटी गई है, कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में भी बरती गई है। इसी सवाल का जवाब जानने हम पहुंचे हैं हम सेकुलर के कार्यालय में। श्याम सुंदर जी, सीधे हम सवाल पर आ जाते हैं, कहाँ खामी रह गई? देखिए, इस पूरे बहाली के प्रक्रिया को देखेंगे तो शुरू से अंतिम तक खामी ही खामी है। आनन फानन में फॉर्म भराया गया और इतने कम समय में एग्ज़ाम का ये किया गया। उसके बाद आप जिस तरह से रिज़ल्ट आया, पहले बताया गया कट ऑफ कुछ, उसके बाद कुछ आया कुछ, उसके बाद आप देखेंगे तो कई तरह का माने जो गड़बड़ी सामने आ रहा है। कई ऐसे आपको मिलेंगे सेंटर जहाँ की लगभग 90% से ज़्यादा बच्चों का रिज़ल्ट हो गया, तो कहीं बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं हुआ। उसके बाद कई जो बीएड के बच्चों का इसमें नहीं था 1 to 5 तक में, तो उसमें कई हज़ार से ज़्यादा बीएड वालों का रिज़ल्ट हो गया। तो कई सीटीईटी में जो मतलब फेल विद्यार्थी हैं एसटीईटी में, उनका रिज़ल्ट हो गया है। तो बहुत तरह की खामियां हैं। और जिस तरह से कोटे में जो जिनका जो आरक्षित कोटा था, उसमें एक दूसरे में समाहित कर दिया गया। मनमाना रवैया जो सरकार का है, और न कोई सुनने वाला है, न कोई कहीं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कि आप अपनी बात रख सकते हैं। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, या आप लोग मीडिया वालों का एक कह लीजिए कि अपनी भूमिका है, जिसके चलते बातें सामने भी आ जा रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। विद्यार्थी जाए तो जाए कहाँ, अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ। जैसे मन हुआ वैसे मनमाना रवैया अपना करके इन्होंने किया। डोमिसाइल नीति को अंतिम समय में अब पता नहीं किस दबाव में नीतीश कुमार जी ने खुद डोमिसाइल नीति लाया था और फिर खुद ही उसको हटाए। अब लालू प्रसाद जी के रिलेटिव्स का उसमें दबाव था, क्या था, चूँकि हम लोग सुनते भी हैं। ऐसे तो ठीक है, लेकिन जो स्थिति है उसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के और झारखंड के बहुत सारे विद्यार्थियों का हो गया। एक तो आपके यहाँ रोज़गार नहीं है, आप अपने बच्चों को दूसरे जगह जो है मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं, और जहाँ कुछ रोज़गार की बात भी आ रही है वहाँ फिर आपने डोमिसाइल नीति को समाप्त, जबकि अन्य राज्यों ने डोमिसाइल नीति लागू कर रखी है। तो या तो इसका एक सरकारी स्तर पे केंद्र के स्तर पे बात होती कि या तो सारे राज्य डोमिसाइल नीति हटा दें जहाँ कि हमको भी मौका मिले, और नहीं तो फिर सबका है तो मेरे पास भी हो। तो सरकार का ढुलमुल रवैया और कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी विसंगतियां हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में अभ्यर्थी सड़क पर भी आएंगे। लेकिन एक और सवाल थोड़ा सा इससे अलग हटकर, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के मुख्यालय जाते हैं। लालू प्रसाद यादव किसी दौर में बेगूसराय में बोलते हैं कि भूरा बाल साफ करो। अब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जेल से सोनिया गांधी को फोन लगाते हैं, तब अखिलेश सिंह राज्यसभा के सांसद बनते हैं। भूमिहारों के प्रति एकाएक प्रेम बढ़ गया है। भूमिहार कह रहे हैं कि हमारी संख्या घटा दी गई है। क्या लगता है कहाँ जाएगी भूमिहार पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है
कि श्री बाबू जैसे महान आत्मा, जिनका कह लीजिए महान स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक बिहार के निर्माता, तो खुद लालू जी ने एक्सेप्ट किया। और जो आयोजक थे उन्होंने भी बताया कि अगर बिहार का निर्माण किसी ने किया तो श्री बाबू ने किया। तो भाई जब बिहार का निर्माण श्री बाबू ने किया और उसके बाद बिहार का विनाश किसने किया, ये भी तो बताना चाहिए ना। श्री बाबू ने जो बना कर दिया, आप उसको संभाल नहीं पाए, आप उसको सहेज नहीं पाए, और हिंदुस्तान में टॉप पे जो बिहार था आज वो रसातल में चला गया, वो बीमारू प्रदेश की गिनती में है। तो उसके कौन दोषी हैं, पहली बात। दूसरी बात कि श्री बाबू जो आदर्श के प्रतीक थे, जिनके जीवन का एक एक क्षण आदर्श स्थापित करने में, जैसे राम का जीवन था कि एक एक पल को उन्होंने आदर्श स्थापित करने में लगाया, उसी तरह से श्री बाबू का पूरा जीवन आदर्श की स्थापना में रही। चाहे वो बाल्यकाल का उनका अवस्था हो, युवावस्था हो, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे हो, एक शासक के तौर पर हो, कहीं भी हो। और लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक, सबसे बड़े सिरमौर, अपराध की दुनिया के कह लीजिए कि एक समय जो बिहार जंगल राज जो कहा गया, जो खून से, जिसकी स्याही खून बन गई और खून के धब्बे मिट नहीं रहे आज तक, आप उस लालू प्रसाद यादव से श्री बाबू के मतलब कार्यक्रम का उद्घाटन करवाते हैं। और कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद है कि कांग्रेस 90 के बाद अपने अस्तित्व की तलाश में, आज जिस तरह से राहुल गांधी जी का बयान सुनिए कि उनके जुबान से जाति जाति का रट लगाते छूट नहीं रहा है। जवाहरलाल जी का जो, नेहरू जी का जो जातीय जनगणना पर अपना उनका एक स्पष्ट मत था, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का था, राजीव गांधी जी का था, और आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का भी बयान उस पर है। जिस मंडल कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, राजीव गांधी जी ने खुद सदन के अंदर किया, और बिहार की सड़कों पर अगर खून बहा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की थी। और 10 साल सत्ता में नहीं रहने के बाद उसकी छटपटाहट कैसी होती है कि मुझे जहाँ तक याद है कि 2000 से लालू प्रसाद ही कांग्रेस को चला रहे हैं। और ये बात अब तो लालू प्रसाद जी ने अपने मुंह से भी कह दिया। वो जेल में रह कर के सोनिया जी से बात करते हैं, जेल में रह कर के अहमद पटेल से बात करते हैं, जेल में रह कर के वो कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का, ये लालू प्रसाद जी तय करते हैं। और मुझे जहाँ तक पूरी जानकारी है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जी को न केवल राज्यसभा सांसद के तौर पे, बल्कि आज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ये तो सब जानता है कि अखिलेश प्रसाद जी का जो राजनीतिक जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ। वो तो राजद के उदर से हुआ है, राजद के पेट से हुआ है, वही लालू प्रसाद यादव जी के मतलब अति से हुआ है। आज जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद है। तो कांग्रेस पार्टी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन जगहों पर है कहाँ, खास करके हिंदी पट्टी राज्यों में। लालू प्रसाद यादव निर्धारित करेंगे कि भूमिहार का नेता कौन होगा। 3% से कम तादाद दिखाई जा रही है। पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है। जिस जाति को माना जाता है अपर कास्ट में कि जो वोट बैंक के रूप में जिसके साथ होती है, वहां पर एक गोलबंदी होती है। अब उसमें आपको तीसरे नंबर का, अपर कास्ट में ब्राह्मण नंबर 1, राजपूत नंबर 2 और भूमिहार जो है 3% से कम। आपको क्या लगता है, सही आंकड़ा है क्या? इस पर मुझे लगता है पहले बहुत सारी बातें हो चुकी है। ये लोग तो फर्जीवाड़ा वाले लोग हैं ना, जहाँ जाएंगे वहाँ घोटाला होगा, जिस साख पर बैठेंगे वहीं गड़बड़ करेंगे, इनके तो डीएनए में है। तो ये तो पूरी तरह से देखिए, कोर्ट में इन्होंने जो कहा और उसके बाद जो ये बाहर कह रहे हैं, दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। सुबह कुछ बोलेंगे, शाम कुछ बोलेंगे। नीतीश कुमार जी किस दबाव में हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जैसा उनके मिजाज को जानते थे, जिस नीतीश कुमार को जानते थे, वो नीतीश कुमार तो अब हैं नहीं। ये लालू प्रसाद यादव जी का जो शुरू से एजेंडा रहा, जब से वो सरकार में आए तब से उनका जो एजेंडा रहा, और आज भी वो जब सत्ता में अपने पुत्र के माध्यम से हैं, तो उनका एक ही एजेंडा है, सड़क पर, सदन में कास्ट वार फैलाना चाहते हैं। वो खूनी जंग चाहते हैं, वो उनकी नीति में है। बगैर खून के आरजेडी रह नहीं सकती है। वो हर हाल में चाहते हैं कि किसी भी तरह से सड़क पर खून खराबा, दंगा फसाद शुरू हो जाए, ताकि उनको अपनी रोटी सेकने का एक अवसर मिल जाए। कतिपय कारणों से नीतीश कुमार जी भी उनके जाल में हैं। ये पूरी तरह से फर्जी आंकड़े हैं।
दो जातियों को छोड़कर आप बिहार के तमाम जातियों से जाकर के बात कर लीजिए, उनके नेताओं से बात कर लीजिए, उस जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी के अंदर के नेताओं, जो एमएलसी हैं, वहाँ जो विधायक हैं, जो वहाँ मंत्री हैं, उन लोगों ने भी विरोध जताया है। दो जाति को छोड़कर, एक मुख्यमंत्री जी, एक उप मुख्यमंत्री जी, इनकी दोनों को जातियों को छोड़ दें, बाकी कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि जो ये सेंसस बता रहे हैं, कास्ट सेंसस, वो सही है, उसमें बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। अब बताइए ना, जिसकी जनसंख्या 1931 में जो थी, आज उससे कम दिखाई जा रही है। अब ये क्या है, ये समझ में नहीं आता है। तो ये तो पूरी तरह से घोटाले के ऊपर और फर्जीवाड़े के ऊपर टिके हुए लोग हैं, इनकी एक भी बात का कोई भरोसा नहीं है, और ये तमाम लोग केवल फर्जी आंकड़े और फर्जी बातें करते हैं। आखिरी और सबसे अहम सवाल जीतन राम मांझी जी को लेकर, अंदर खाने में खबर है कि लगातार नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी वापसी करें। आपको नहीं लगता है जिस तरह से जीतन राम मांझी जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी तादाद बिहार में निर्णायक भूमिका में? देखिए, जीतन राम मांझी कुर्सी के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, और जीतन राम मांझी को कोई प्रलोभन दे करके और कोई स्वार्थ की राजनीति के लिए उनको अपने आगोश में ले ले, ये असंभव है। जीतन राम मांझी हमेशा जनता का और प्रदेश के हित का बात करते हैं। हम लोगों ने समर्थन दिया था, हमारे नेता ने भी समर्थन दिया था नीतीश कुमार जी को, लेकिन जिस तरह से वो रातों रात कभी इधर कभी उधर कभी उधर करते रहते हैं, और उसके बाद जिन लोगों के साथ आज वो सरकार चला रहे हैं, जिस अराजकता के साथ, जिस भ्रष्टाचार का चरम बिहार में है, और अपराध का जो ग्राफ, मतलब हमको नहीं लगता कि पूरे देश में इस तरह से पिछले एक साल में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बिहार में बढ़ी हैं, वो कहीं भी बढ़ा होगा। तो जीतन राम मांझी इन चीज़ों पर समझौता नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी चाहें अब नाक रगड़ लें, जिस तरह की बातें उन्होंने की और जिस तरह के हल्की बातें उन्होंने की, जिस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री पर जिस तरह के छोटी टिप्पणी उन्होंने की, अब हमको नहीं लगता है कि उनके साथ हमारा कोई समझौता होने जा रहा है। नीतीश कुमार चाहें जितने प्रयास कर लें, उनको और ये जो भ्रष्टाचार के पुरोधा हैं, जो कोर्ट को नहीं मानते, जो जनता को नहीं मानते, जो नीति को नहीं मानते, जो सिद्धांत को नहीं मानते, ऐसे लोगों को अब हम लोग सत्ता से हटाकर एक नई सत्ता की स्थापना करेंगे, और एक नया बिहार का हमारा जो संकल्प है वो हम लोग बनाकर दिखाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे श्याम सुंदर शरण जी, जो हम सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इन्होंने साफ कर दिया कि शिक्षक भर्ती में जो त्रुटियां सामने आ रही हैं उसका निराकरण होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से तमाम जातियां विरोध जता रही हैं, उसका भी निराकरण करने में सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई है। पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच घटती दूरी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस पर इन्होंने साफ कर दिया कि अब सवाल ही नहीं उठता है कि सिद्धांत विहीन लोगों के साथ पार्टी और हमारे नेता जाएंगे। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।